क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा लाइन जो x1 y1 से पास कर रही है और ax प्लस by प्लस c जो दूसरी लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, वह लाइन ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0 है। ये हमको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि एक लाइन है AB जो x1 y1 से पास कर रही है और दूसरी लाइन CD है जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। प्रूफ लेट AB be a line passes through the point x1 y1 CDB another line which is ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। ए बी एक लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास करती है, CD दूसरी लाइन है जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD है। जब लाइन पैरेलल होता है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ देते हैं। तो ये तो हमको लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है, तो इससे हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं CD लाइन का। फॉर लाइन CD, फॉर लाइन CD के लिए अब चलते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ था हमको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c पर पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी। तो हमारा m यहाँ पर क्या हो गया, माइनस a बाई बी हो गया। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी हो गया। इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ CD हमारा निकल गया माइनस a बाई बी। जब स्लोप ऑफ CD माइनस a बाई बी निकला तो स्लोप ऑफ AB भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू माइनस a बाई बी निकल गया।
अब हम पहले से जानते हैं कि किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना रहे और स्लोप दिया हुआ रहे और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका इक्वेशन आराम से बन जाता है। उसका इक्वेशन क्या होता है, अगर स्लोप m है और वो x1 y1 से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m इज क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 के फॉर्म पर उसको पुट कर देते हैं तो वो लाइन का इक्वेशन हमको दे देता है। तो अब यही काम हमको लाइन AB के लिए इस इक्वेशन में करना है, इस क्वेश्चन में। We know that equation of line AB passing through the point x1 y1 with slope m is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये हो गया, फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। m हमारा क्या है, माइनस a बाई बी है और पॉइंट x1 y1 है ही, तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a बाय बी x माइनस x1। अब ये b डिवीज़न में इसको इस तरफ लेके चले आए, ये हो गया। अब इस a वाले पूरे टर्म को उठा के इधर लेके चले आते हैं, जीरो। ये प्रूफ हो गया। यही लाइन हमारा क्या हो गया, ए बी का ये लाइन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-3। दो लाइन है जो पॉइंट 2-3 से पास कर रहा है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 60 डिग्री के एंगल पर। एक लाइन का स्लोप 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो दूसरे लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो है कि एक का स्लोप 2 दिया हुआ है, तो दूसरे का हमको पहले दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तब ये पॉइंट से पास कर रहा है 2-3, तो फिर उस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड विद स्लोप m इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 के फॉर्म पर बना लेंगे। ये करते हैं तो दोनों लाइन के स्लोप को पहले मान लेते हैं। पहले लाइन के स्लोप को मान लेते हैं m1, दूसरे लाइन के स्लोप को मान लेते हैं m2। Let slope of first line be m1 slope of second line be m2। एंगल तो इसका दिया हुआ है 60 डिग्री बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू
m2 होता है। सिंस एंगल बिटवीन टू लाइंस इज क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये क्या हो गया, tan 60 डिग्री। m1 पहले लाइन का जो है स्लोप m1 को हम मान लेते हैं कि ये 2 है, इज इक्वल टू 2 दे दिए। तो m2 हमारा फाइंड करना होगा। तो ये क्या हो गया, m2 माइनस 2 बाय 1 प्लस 2m2, ये हो गया। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। अब इसमें वैल्यू √3 पुट कर देते हैं। अब मॉड हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये मॉड हटा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 बाय 1 प्लस 2m2 हो गया। तो अब यहाँ पर दो केस आ रहा है, एक केस है √3 प्लस में, दूसरा केस है हमारा √3 माइनस में। तो अब दोनों कंडीशन से हम क्या करते हैं कि m2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ m2 माइनस 2 बाय 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू √3, प्लस वाला लिए। अब इसको क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, m2 माइनस 2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2√3 m2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि m2 वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं। अब यहाँ से m2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस √3 बाय 1 माइनस 2√3। एक तो ये m2 का वैल्यू हमारा निकल गया। अब एक बार माइनस वाला लेते हैं, उससे हमको निकालना होगा। इफ m2 माइनस 2 बाय 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस √3। तो ये फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, माइनस √3 माइनस 2√3 m2। फिर m2 वाले को एक तरफ कर दिए, m2 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस √3। m2 यहाँ से कॉमन ले लिए, 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बाय 1 प्लस 2√3। ये हमारा आ गया m2।
तो अब दोनों कंडीशन में हम निकालते हैं नाउ equation of line passing through the point 23 with slope is, ये क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे पुट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये x1 y1 हो गया और ये m है। x1 है हमारा यहाँ पर 2, ये हो गया। अब ये 1 माइनस 2√3 यहाँ डिवीज़न में, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, y माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, y इंटू 1 माइनस 2√3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2√3 इज इक्वल टू x इंटू 2 प्लस √3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस √3। अब क्या करते हैं कि x और y वाले को एक तरफ कर देते हैं, y1 माइनस 2√3 इधर आ गया, तो ये माइनस x 2 प्लस √3 ये हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 √3। ये इधर से लेकर के इधर चले आए तो ये 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 4 था तो इधर आके प्लस 4 हो गया, और ये हो गया माइनस 2√2 तो इधर आके प्लस 2√3 हो गया, 2√3 माइनस में तो इधर आया तो प्लस में हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, y1 माइनस 2√3 माइनस x 2 प्लस √3, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस 1 6√3 प्लस 2√3 8√3 इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये निकल गया हमारा उस लाइन का। अगर m का वैल्यू m2 का वैल्यू 2 प्लस √3 बाई 1 माइनस 2√3 लेते हैं तो एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा m2 का फिर वैल्यू निकला था 2 माइनस √3 बाई 1 प्लस 2√3 निकला था। अब इस पर हमको लेकर के चलना है। इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through 2, 3 with slope √3, 2 minus √3 by 1 plus 2 √3 is, क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह तो ये m2 हो गया, x माइनस x1। अब x1 y1 2 3 उधर है और ये m2 हो गया, पुट कर देते हैं वैल्यू, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बाय 1 प्लस 2 √3 इंटू x माइनस 2। फिर 1 प्लस 2 √3 यहाँ डिवीज़न में, इसको इस तरफ लेके चले आए। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 इंटू 1 प्लस 2 √3। -√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -3 माइनस 6 √3 इज इक्वल टू x इंटू 2 माइनस √3। अगेन इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 √3। सबको एक तरफ लेकर के चले आते हैं। ये हो गया। फोर में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 6 √2 6 √3 माइनस 2 √3 माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया, दूसरे लाइन का हमारा इक्वेशन निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। एक लाइन सेगमेंट है जो 3, 4, -1, 2 से पास कर रहा है। इसका राइट बाइसेक्टर दूसरा लाइन सेगमेंट है। उस राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक फिगर से समझते हैं कि एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये 3, 4 है और बी का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2। ये दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी जो राइट बाइसेक्टर है, यानी सी डी क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। और ये डी पॉइंट जो है बाइसेक्टर है, यानी ए बी को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। ए डी बराबर बी डी हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े थे कि जब कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को इक्वली बाइसेक्ट करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़ते थे कि अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है
तो ये C या D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट D का क्या निकल जाएगा, 3 माइनस 1 बाई 2 अब प्लस कोमा 4 प्लस 2 बाय 2 निकल जाएगा। तो पहले इसको हम मान लेते हैं। लेट AB be a line passing through the point 3, 4 and minus 1, 2. CD be an other line ATQ. D is the midpoint of AB, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 माइनस 1 बाई 2 4 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 और ये 6 का हो गया 3। तो इस तरह से ये D का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ क्या निकला, 1, 3 निकल गया। और क्या कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, CD परपेंडिकुलर क्या है, AB का है। सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD हो गया, देयरफॉर दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले AB का हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। कोई लाइन जब 2 पॉइंट से पास करता हो तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इस फार्मूला पर इस लाइन AB का स्लोप पता चल जाएगा। चूँकि एक पॉइंट है और B पॉइंट दूसरा दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इससे AB का हमको स्लोप पता चल जाएगा। तो लिखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान करके छोड़ देते हैं। फॉर लाइन AB AB के लिए चलते हैं। स्लोप ऑफ AB क्या हो गया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हो गया। तो ये y2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -3। तो ये सॉल्व हो करके -2 बाय -4 कट करके ये हमारा हो गया 1/2। ये स्लोप ऑफ AB निकल गया। स्लोप ऑफ AB क्या निकल गया हमारा, ये माइनस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2। तो इस AB को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम CD का निकाल लेते हैं।
from first 1/2 into slope of CD is equal to -1. Therefore slope of CD is equal to -2 हो गया। ये निकल गया हमारा, चूँकि ये 2 डिवीज़न में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो अब हमको इस CD का पॉइंट दिया हुआ है 1 3, स्लोप निकल गया -2, तो निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन CD पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3 विद स्लोप -2 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 फार्मूला पर इस पे पुट करके इसको निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन CD passing through the point 1 3 with slope -2 is y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 हो गया। अब वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, y1 है यहाँ 3 दे दिए, m का वैल्यू -2, x माइनस x1 का वैल्यू 1। सबको एक तरफ कर देते हैं, 2x प्लस y -3 -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, यही इक्वेशन हो गया CD लाइन का। 2x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे दूसरा लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसका कोऑर्डिनेट एक पार्ट का ऊपर वाला -1 3 दिया हुआ है। तो जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो उसका नीचे वाला पोर्शन फुट का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये AB लाइन का इक्वेशन है, और CD दूसरा लाइन है जिसका एक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है C का, और D का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि AB है। तो हमको उस AB का वैल्यू फाइंड करना है, D का कोऑर्डिनेट। फिगर से समझ लेते हैं कि ये हमारा AB है, ये दूसरा लाइन ये हमारा CD है, C का कोऑर्डिनेट -1 3 दिया हुआ है, D का कोऑर्डिनेट AB मान लेते हैं, और ये AB का इक्वेशन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0 है। इसी चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं, लेट AB be a line whose equation is 3x - 4y - 16 is equal to 0। CD be another line
whose coordinate of C is equal to -1 3, coordinate of D is equal to AB। ये हो गया। अब चूंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ATQ AB इज परपेंडिकुलर टू CD। तो अब AB का स्लोप इंटू CD का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1। Therefore, slope of CD is equal to -1 by slope of AB। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या काम करते हैं कि AB का पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। फोर लाइन AB लाइन के लिए अब चलते हैं। क्या है ये हमारा 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। तो इससे 4y क्या हो गया, फ्री कर लिए 3x - 16, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4x - 16/4, y इज इक्वल टू 3/4x - 4। ये हो गया। तो ये इक्वेशन जो हमारा निकला, ये इक्वेशन क्या निकला, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म पे हो गया। y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। तो ये m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर m हमारा क्या हो गया 3/4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप निकल गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB निकल गया हमारा 3/4। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ AB फ्रॉम फर्स्ट। स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ AB। तो ये हो गया -1/3/4। तो स्लोप ऑफ CD क्या निकल गया, -4/3। देयरफॉर स्लोप ऑफ CD निकल गया -4/3। ये हो गया हमारा CD का स्लोप हो गया। अब CD का भी स्लोप हमारा निकल गया। और हम क्या जानते हैं कि जब दो पॉइंट्स गिवन रहता है तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, y2 - y1 बाय x2 - x1 हो जाता है। फोर लाइन CD, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तब क्या होता है, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू क्या होगा, y2 - y1 बाय x2 - x1।
तो सी डी का स्लोप हम क्या निकाले हुए थे, -4/3। तो y2 अब यहाँ पर ये जो c का कोऑर्डिनेट हो गया ये x1 y1 हो गया और d का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, b-3/x2 a + 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देते हैं, -4 × a + 1 = 3 × b-3, -4a -4 3b-9 हो गया। अब इसको एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, -4a -3b = -9, ये -4 इधर चला गया, +4 हो गया। तो ये क्या हो गया, -4a -3b = -5। अब माइनस कॉमन ले लिए तो 4a + 3b = -5। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 4a + 3b = 5। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखना है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, 4a + 3b = 5, ये सेकेंड इक्वेशन था। ये D पॉइंट हमारा AB पर लाइज कर रहा है, इसलिए D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, AB के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस D lies on AB, therefore coordinate of D, point D, will satisfy the equation of AB। तो x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये therefore, तो ये क्या हो गया, 3a - 4b - 16 = 0, 3a - 4b = 16 हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करके a और b का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमको किसी एक को कैंसिल करना होगा। तो हम इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये +12b -12b हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, सेकेंड प्लस थर्ड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, 4 4 जा 16a + 12b, 4 5 जा 20, 3 से 3 3 जा 9a, 12b, 16 3 जा 48, ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 16 9 कितना हो गया, 25, a = 68, therefore a = 68/25। a का वैल्यू हमारा ये निकल गया 68/25। अब क्या करते हैं कि a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे वो a में फर्स्ट सेकेंड में पुट कर दे या थर्ड में पुट करके b का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं।
putting the value of A in इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। a का वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं, 3a इंटू 68/25 माइनस 4b इज इक्वल टू 16। 3 8 जा 24, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, 204/25 माइनस 4b इज इक्वल टू 16। अब क्या हो गया, 4b इज इक्वल टू 204/25 माइनस 16। 4b क्या हो गया, यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन ले लिए, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4/25 माइनस 4। ये 4 4 कैंसिल हो गया। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 51, 25 4 जा 100/25। b इज इक्वल टू माइनस 49/25। ये b का वैल्यू निकल गया माइनस 49/25। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या हो गया, 68/25 माइनस 49/25। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है जिसमें ऑरिजिन से एक दूसरा लाइन इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को -1 और 2 पॉइंट पर कट करती है या इंटरसेक्ट करती है या मिलती है, मीट्स है। तो उस कंडीशन में m और c का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले फिगर से समझना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो इसका पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक्सिस बना दिया, x डैश, y डैश। ये हो गया ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। एक लाइन है AB, ये मान लिया कि AB एक लाइन है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ऑरिजिन से इस ए बी पर क्या किया गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये इसका नाम दे देते हैं m। तो इस m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 2। ये फिगर हो गया। अब इस कंडीशन में हमको m और c का वैल्यू निकालना है। तो फिगर से ही क्लियर है कि ए बी परपेंडिकुलर है OM पर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट AB be a line, let AB be a line whose equation is y is equal to mx plus c. OM be another line
since OM is perpendicular to AB, therefore slope of OM into slope of AB is equal to -1। ये हो गया, इसका हम इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ये OM लाइन का हम काम करते हैं। चूँकि OM में 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, O ऑरिजिन और M -1 2, तो ये हम जानते हैं कि जब कोई लाइन का स्लोप निकालना रहता है और उसका 2 पॉइंट्स गिवन रहता है, तो स्लोप क्या हो जाता है y2 - y1 बाय x2 - x1। तो यहाँ O क्या हो गया, ये x1 y1 हो गया ऑरिजिन, और M क्या हो गया x2 y2 हो गया। तो इस कंडीशन पर OM का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। फॉर लाइन OM स्लोप ऑफ OM इज इक्वल टू क्या हो गया, y2 - y1 बाय x2 - x1। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 क्या हो गया 2 - 0, और ये x2 है -1 - 0 इज इक्वल टू क्या हो गया -2 निकल गया। तो स्लोप ऑफ OM क्या हो गया -2 हो गया। सिंस स्लोप ऑफ OM इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ OM क्या निकला था हमारा -2, स्लोप ऑफ OM निकला था -2 इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB निकल गया 1/2। स्लोप ऑफ AB निकल गया 1/2। तो AB का स्लोप क्या है M है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, देयरफॉर M इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ये आंसर हो गया। चूंकि M लाइज कर रहा है AB पर, सिंस M lies on AB, therefore coordinate of M will satisfy the इक्वेशन ऑफ AB। तो M का कोऑर्डिनेट ये -1 2 है, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, Y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो सिंस Y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो Y का वैल्यू 2 हो गया, M जैसे था वैसे रह गया, X का वैल्यू -1 और C जैसे था वैसे रह गया। तो 2 इज इक्वल टू -m प्लस सी हो गया। M का वैल्यू हम क्या निकाले हैं यहाँ क्वेश्चन में 1/2 है, तो 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी हो गया।
तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 2 + 1/2, c इज इक्वल टू 5/2 हो गया। इस तरह से m और c का दोनों का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और x सेक थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k का परपेंडिकुलर डिस्टेंस q है। तो प्रूफ करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 ऑफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। Equation of line is x cos theta माइनस y sin थीटा। ये x cos 2 थीटा को इस तरफ लेके चले आते हैं तो माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। We know that perpendicular distance from a point x1 y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is क्या होता है d is equal to mod of ax1 plus by1 plus c by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पर हम पुट करेंगे। तो हियर a इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा b इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा c इज इक्वल टू माइनस k कॉस 2 थीटा। x1 क्या हो गया 0 y1 0 चूँकि ये ऑरिजिन से दे रहा है फ्रॉम द ऑरिजिन। तो अब इसका हम इस वैल्यू में पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं क्या निकलता है। d इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या था हमारा कॉस थीटा, x1 का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू माइनस साइन थीटा, y1 का वैल्यू 0 प्लस c। तो ये हो गया माइनस k कॉस 2 थीटा, ये मॉड में हो गया बाय रूट अंडर
ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू माइनस साइन थीटा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। कॉस थीटा इंटू जीरो, जीरो माइनस साइन थीटा इंटू जीरो, जीरो तो माइनस के कॉस 2 थीटा हो गया, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम पढ़े हुए हैं, क्या होता है, 1 होता है। P इज इक्वल टू क्या हो गया, के कॉस 2 थीटा निकल गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दिए, ये हो गया। अब फिर दूसरे इक्वेशन के लिए चलते हैं। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के। तो इस के को हम क्या करते हैं, इधर लेके चले आते हैं। एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इज इक्वल टू 0। तो इसको कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इधर लेके चले गए तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो करके ये ख़त्म हो जाएगा। ये 0 हो गया। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। अब यहाँ पर ए क्या हो गया, साइन थीटा, बी क्या हो गया, कॉस थीटा, सी क्या हो गया, माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। हियर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, सी इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। x1 0 y1 0। तो सिंस d इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, q दिया हुआ था। तो q इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा इंटू 0 प्लस कॉस थीटा इंटू 0
माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मॉड बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, कॉस थीटा को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, ये रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगा। तो Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल गया। तो Q इज इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा Q का वैल्यू निकला। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब LHS लेते हैं। LHS P स्क्वायर प्लस 4 Q स्क्वायर। तो P का वैल्यू हम निकाले थे K कॉस 2 थीटा, तो ये क्या हो गया, K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 Q का वैल्यू निकाले थे K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो स्क्वायर है K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 अंदर घुसा देते हैं। तो ये हो गया 2K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये अंदर ही रहने देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं। इज इक्वल टू K स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया, K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। K स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू K स्क्वायर। ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ABC ट्रायंगल में A का वर्टिसेस 2, 3 दिया हुआ है, B का वर्टिसेस 4, -1 है, C का वर्टिसेस 1, 2 है। तो हमको फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। तो A से जो हम एल्टीट्यूड डालेंगे उसका इक्वेशन निकालना है और लेंथ निकालना है। इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है, यानी एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। तो जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल बना, ये ABC ट्रायंगल बना दिए। A का वर्टेक्स दिया हुआ है, A का वर्टेक्स 2, 3, B का वर्टेक्स 4, -1, C का वर्टेक्स 1, 2 दिया हुआ है। तो A से ये एल्टीट्यूड हम ये डाल देते हैं कि ये AM है।
ठीक है, तो इसका हमको AM का लेंथ निकालना है। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AM परपेंडिकुलर है किसका, BC का। तो स्लोप ऑफ AM इज इंटू स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, -1 होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ AM इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ BC। ये इक्वेशन फर्स्ट मान करके हम छोड़ देते हैं। अब BC का हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि ये 2 पॉइंट्स गिवन रहता है, तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। फॉर लाइन BC स्लोप ऑफ BC क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है, इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी B का कोऑर्डिनेट x1 y1, C का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये क्या हो गया, 2 + 1 1 माइनस 4 3 बाय -3 कट करके ये -1 हो गया। यानी स्लोप ऑफ BC क्या निकल गया, -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 निकला। ये हो गया। तो स्लोप ऑफ AM क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ AM -1 बाय -1 कट करके 1 हो गया। तो अब हमको AM का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर ये x1 y1 पॉइंट मिल गया हमको, स्लोप हम निकाल लिए कि ये 1 है। अब इससे हम AM का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। जब AM का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा तब इसका डिस्टेंस हम एल्टीट्यूड का D निकाल देंगे, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a² प्लस b² का फॉर्मूला अप्लाई करके। We know that equation of line AM passing through the point टू थ्री विद स्लोप 1 इज क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर ये 0.23 x1 y1 है, स्लोप m1 दिया हुआ है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस x1 2
y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। -3 + 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का आंसर हो गया। यही AM का निकल गया। Equation of line BC passing through the point x1 y1 with slope m is y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y1 क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस मिलके ये +1, m का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू माइनस ये 4 हो गया। तो ये y + 1 इज इक्वल टू -x + 4। तो ये क्या हो गया x + y - 3। ये इक्वेशन हो गया। अब d निकाल रहे हैं। Here a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -3, x1 is equal to 2, y1 is equal to 3 हो गया। तो d क्या हो गया 1 × 2 + 1 × 3 माइनस c का वैल्यू हो गया हमारा 3 बाय √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू mod ऑफ 5 - 3 बाय √2 इज इक्वल टू 2 बाय √2। तो d का वैल्यू निकल गया √2। एक आंसर ये भी हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से P दिया हुआ है। एक लाइन का इक्वेशन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो हमको दिखाना है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² होता है। Since intercept form of a line is x/a plus y/b is equal to 1, a y intercept is equal to b, since perpendicular distance from a point x1 y1
of a line zero is d is equal to mod of ax1 plus by1 plus c by रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखते हैं यहाँ सिंस x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बाई बी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 1 बाई ए एक्स प्लस 1 बाई बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर करते हैं। Comparing with ax plus by plus c is equal to 0, तो a is equal to क्या हो गया 1 by a, b is equal to 1 by b, c is equal to minus 1, x1 is equal to 0, y1 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू p। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। d इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 बाई ए इंटू 0 प्लस 1 बाई बी इंटू 0, c का वैल्यू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर। d का वैल्यू p दिया हुआ है, तो p इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर हो गया। तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू मॉड हट गया तो 1 बाय रूट अंडर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर हो गया। अब p का उलट देते हैं तो 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 1 बाय पी इज इक्वल टू ये हो गया रूट अंडर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए तो 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया।